किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हमने हमारे इस YouTube चैनल पर लहसुन की फसल से संबंधित लगभग सभी प्रकार की जानकारियां अपलोड की है और इस सीजन में किसान भाइयों को हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला है। तो अब लहसुन का आखिरी समय आ चुका है, मतलब अब कुछ ही दिनों के अंदर लहसुन की हार्वेस्टिंग होने वाली है और इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों की जो लहसुन है 115 या फिर 120 दिनों के आसपास चल रही है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 120 दिन के बाद में कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, जिससे कि हमारी लहसुन का जो कंद है वो पूरी तरीके से सही तरीके से बन सके। तो आइए इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी हम समझेंगे। वीडियो में आगे एक शानदार जानकारी दी गई है, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और किसान भाइयों, आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस लहसुन काटने की मशीन को मंगवाना चाहते हैं, इस मशीन के द्वारा अपने लहसुन की कटाई के काम को आसान बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन पर आप फ़ोन लगाकर इस मशीन को घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस मशीन के द्वारा हम लहसुन की कटाई का काम तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जड़ों की सफाई भी कर सकते हैं। इस मशीन में 2 जने एक साथ में लहसुन की कटाई कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी खुद की अपनी एक काफ़ी बहुत बड़ी खाद बीज की दुकान भी है। तो अगर आप किसी अन्य दवाइयाँ, अन्य बीज भी मंगाना चाहते हैं, जैसे कि सोयाबीन वगैरह का बीज भी मंगाना चाहते हैं, तो इन नंबर पर आप बात करके सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और इस मशीन को भी मंगवा सकते हैं। तो तुरंत फ़ोन लगाइए और मशीन को मंगवा लीजिए। चलिए अब बात करेंगे लहसुन के बारे में। तो आपकी लहसुन कितने दिन की है, कमेंट में ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, अगर हमारी लहसुन की फसल 120 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर लगभग 70% कंद बन जाता है। और बहुत सारे किसान भाई 130-135 दिन की लहसुन को खेत से निकालते हैं। अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपकी लहसुन 120 दिन की हो चुकी है, तो अगर हमारी लहसुन 120 दिन की हो जाती है तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें सिंचाई का हमें ध्यान रखना है। अगर आप 135-140 दिन की लहसुन को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 120 या फिर 122 दिन पर लास्ट सिंचाई कर सकते हैं। तो आप सिंचाई का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 130 दिन की लहसुन को निकालते हैं और 120 दिन पर सिंचाई करते हैं। तो उस समय अंतराल में काफ़ी कम समय बचता है जब खेत की नमी पूरी तरीके से सूखती नहीं है। और किसान भाइयों, आपको ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना है। अगर आप 140 दिन पर निकालना चाहते हैं तो उस बीच में आप ज़्यादा सिंचाई भी ना करें। एक तरफ से देखा जाए तो हमें सिंचाई का खास तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको किसी भी प्रकार का खाद नहीं डालना है, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर किसी अन्य ग्रोथ प्रमोटर खाद का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटास ना डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर खाद डालेंगे तो उससे लहसुन में कंद फटने की समस्या 100% आएगी। तो आपको किसी भी प्रकार का खाद नहीं डालना है। अगर आपने NPK 0050 और बोरान का स्प्रे नहीं किया है तो आप उनका स्प्रे ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी डालें तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप लहसुन को निकालेंगे तो उससे पहले आपको अपने खेत की देखरेख करनी है। जैसे कि खेत में नमी ज़्यादा है तो आप उस समय पर जो है हार्वेस्टिंग ना करें। पूरी जो नमी है वो ख़त्म होने दें, उसके बाद ही आप अपने लहसुन को निकालें। हालांकि जो किसान भाई लहसुन की खेती काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं उनको पता है, लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो हर साल पहली बार खेती करते हैं, तो उनके लिए ये छोटी छोटी बातें हमें हमारे द्वारा देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ये छोटी छोटी जानकारी हम हमारे वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।